बानी पीटीआई की आंख के मामले पर भरपूर किस्म की सियासत की जा रही है। हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही टाइट कर देते। चाहते थे कि चेकअप हो तो पीटीआई के रहनुमा भी हो, सियासी लीडर्स ऑन बोर्ड होते थे, मगर अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थी। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो पहले ही दिन मान जाते। मसला ये है कि ये मामले को कैश कराना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हमने इनसे पूछा कि कोई टेस्ट चाहते हैं तो वो भी करवा लेते हैं। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं? आवाम को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। पहले इन्होंने कहा कि फैमिली का एक बंदा जाएगा, फिर कहा कि एक हफ्ते के लिए बानी को अस्पताल में मुंतकिल करें। तमाम मालूमात होने के बावजूद लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुलकर बताना नामुनासिब है। बानी के डॉक्टर्स ने कहा कि हम मुतमिन हैं, हम भी ऐसे इलाज कराते हैं और एनआरओ से मुतालिक बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। इस वक्त पीटीआई और हुकूमत में कोई बात नहीं हो रही। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि मुलाकात होती तो पता होता कि बानी का इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। जेल में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बानी की सेहत का ख्याल रखे। हैरत होती है कि जब लोग पूछे हैं कि आज मुलाकात होगी या नहीं, होना तो ये चाहिए कि 100% यकीन हो कि आज मुलाकात होगी। जो लोग कोशिश करते हैं तो हम सराहते हैं। इस मौके पर बानी के रहनुमाओं को कहूँगा कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे लोग गलत मतलब लें। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी तरजीह बानी पीटीआई की सेहत और दुरुस्त इलाज फराहम करना है। सियासत बाद में आएगी। 15 फरवरी की रिपोर्ट दुरुस्त है और बानी सेहतियाब हैं तो ज़ाती मौलिद से मुलाकात क्यों नहीं कराते? 4 साल बानी पीटीआई के नहीं, जनरल फैज की हुकूमत ही। इसे क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और कैसे रिलीफ देना है। हम नई जमहूरियत लाए हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बिहारी में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि जेल गैरत से काटी जाती है। मैंने 14 साल तक जेल काटी, यहाँ 1.5 साल में आवाज़ें आना शुरू हो गई। बेटा कहता है कि मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मैं जब बिलावल से मिला तो वो कदमे मुझसे भी लंबा हो गया था। तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो कोई आसान काम कर लेते, मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के लिए कुछ करते। सियासत करनी है तो तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। केपी में मार कुटाई चल रही है, सड़कों की बंदिश है, वहाँ काम नहीं सिर्फ एहतजाज हो रहा है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। उन्होंने 4 साल मुल्क को रोके रखा। टीवी पर हर वक्त इसकी तकरीर आती थी। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। 30 साल से पंजाब के लोगों से कह कर थक गया कि अपना पानी रावी से निकालें। मुआशी चैलेंजेस का हल ज़राअत है। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केपी में बंद सड़कें फौरी खोलने का हुक्म। अदालत के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी पेश। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क से कि आज के बाद कोई सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क खुला है, सिर्फ केपी बंद है। पेशावर में ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं। बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत अपनी ही लोगों को तकलीफ दे रही है। फाजिल जज ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एडवोकेट जनरल हैं, एहतजाज को सपोर्ट करते ठीक नहीं लगते। पेशावर के शहरी बने, पार्टी को छोड़ दें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 3 दिन से 16 मकामात पर सड़कें बंद हैं, इन्हें कम करके 6 तक महदूद कर दिया है। कोई नुकसान नहीं हो रहा। अदालत ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। दुनिया चौराहे पर खड़ी है और हम उलझे हुए बहरानों का सामना कर रहे हैं। जोग्राफियाई सियासी दुश्मनी और मौसमियाती बहरान मिलकर अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाली ताकत की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन खुशहाली की तकरीब से खिताब। कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की जाती है। गुज़श्ता साल जनूबी एशिया बड़े जोहरी तनाज़े की दहलीज पर था। हमारा हमसाया दरियाए सिंध के पानियों को हथियार बनाने की धमकी दे रहा था। गैर हलशुदा सियासी तनाज़ात इस उतार चढ़ाव में मजीद ईंधन डाल रही हैं। गुर्बत, कर्जों के जाल, बड़े पैमाने पर नकल मकानी और हिजरत इस खतरे को मजीद बढ़ा रही हैं। पायदार अमन का एक ही रास्ता है, सबके लिए ऐसी पायदार तरक्की हो जो किसी को पीछे ना छोड़े।
आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली की तकरीब से खिताब। कहा कि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। मुश्तरका काविशों से ही अहदाफ हासिल कर सकते हैं। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी का कहना था कि पाकिस्तान चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपनी तरक्की में अहम पेशरफ्त कर रहा है। कैंसर के इलाज के शोबे में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। ज़राअत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। डायरेक्टर UNODC जॉन ब्रेंडो लिवर्ने ने कहा कि पाकिस्तान और UNODC के दरमियान 50 साल मजबूत शराकतदारी कायम है। मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ पहली कौमी हिकमत अमली की तैयारी में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सफर तमाम। 2021 की चैंपियन टीम सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल ना कर सकी। ग्रुप बी में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख करना पड़ा। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। जिम्बाब्वे की टीम 5 पॉइंट्स लेकर सुपर 8 में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए आज आयरलैंड का जीतना ज़रूरी था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचेस में से सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ जीती। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने कैंगरूज को शिकस्त दी। जिम्बाब्वे का श्रीलंका के खिलाफ मैच अभी बाकी है। अगले मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ जीत का ऑप्शन। नामीबिया के खिलाफ मैच में सरदर्द की बाजी लगाना होगी। डू और डाई मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम की भरपूर प्रैक्टिस। सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। बैटिंग में कमजोरियां दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेशन। अहम मैच कल सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। कौमी टीम आज प्री मैच मीडिया टॉक करेगी। बांग्लादेश के नौमंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद ढाका में किया गया। दुनिया भर से रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने की। इससे कबल नौमंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठाया। BNP ने 299 में से 209 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बांग्लादेशी हुकूमत की अबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अलविदाई खिताब में कहा कि जमहूरियत, आज़ादी इज़हार और बुनियादी हुकूक का सफ़र जारी रहना चाहिए। रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम अवलीन तरजीह है। जो भी आवाम से पैसे मांगे इसको सख्त सज़ा दी जाएगी। कोई एजेंट रिश्वत मांगे तो फौरी रिपोर्ट करें, हम कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अवामी रिलीफ के लिए अहम इकदाम का ऐलान। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माह रमज़ान में महंगाई का जन बाहर निकल आता है। इसे काबू करने के लिए कमिश्नर, DC समेत सबको अपना हिस्सा डालना होगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी कबूल नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेगी। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद दी जाएगी। रिलीफ कार्ड से ATM के जरिए रकूम निकलवा सकते हैं। वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। दरख्वास्त गुजार बाबर नवाज के वकील सजील सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला ने उमर अयूब के साथ अवामी इज्तिमा में शिरकत की। इस वक्त उमर अयूब को इख्तियारी करार दिया जा चुका था। उन्होंने कहा वोट तब्दील किए तो सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। उनका खिताब और धमकियाँ आईन कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर सुहेल आफरीदी को छोड़ दिया गया तो बहुत गलत मिसाल कायम होगी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई हो सकती है। उनकी रुकनीत फौरी मुअत्तल की जा सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर और तेज़ रद्द-ए-अमल को आलमी सतह पर पसीराई मिल रही है। तुर्की के जरीदे डेली सबा में इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक आर्टिकल छाया। आर्टिकल में कहा गया कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के हमलों में इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन अदुल फितना में BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उधर साबिक अमरीकी फ़ौजी अफसर और दिफाई तज्ज़ियाकार जो बेकोनो के BLA पर अपने तहकीकाती
आर्टिकल में अहम इंकशाफात। द रियल क्लियर वर्ल्ड में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक BLA महज अलहदगी पसंद नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम है। गवर्नर पंजाब ने लैंड रेवेन्यू और जायदाद तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी कर दिए। तरमीमी ऑर्डीनेंस से पंजाब लैंड रेवेन्यू में डिजिटल निज़ाम और जिद्दत की तरवीज होगी। मालिकान की सहूलत, शफाफियत, कारकर्दगी और जवाबदही का निज़ाम मजबूत होगा। पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डीनेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल समन नोटिस और ऐलान का तरीक़ाकार वज़ा किया गया। ज़मीनों की हदबंदी, गैर कानूनी काबज़ीन की बेदखली का कानूनी तरीक़ाकार मुरतब। अराज़ी इंतकाल के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। गैर मनकूला जायदाद मिल्कियत तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डीनेंस के तहत स्क्रूटनी कमेटी कायम होगी। गैर कानूनी कब्जे पर 5 से 10 साल कैद और 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। बलूचिस्तान और सिंध में बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम में शिद्दत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कलाल, खुजदार, पशीन, कला अब्दुल्ला और खारान में जमकर बादल बरसे। चमन, मस्तूंग में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। बास मकामात पर नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सिंध के कई अजला में बारिश और यालाबारी। नौशहर फ़िरोज़ में बारिश और यालाबारी के बाद बिजली मअतल। दादू, शाहदादपुर, मेहराबपुर, कंडियारो और खैरपुर में बारिश। हैदराबाद और लाड़काना में मतला अबर आलू। जनूबी पंजाब के कई शहरों में भी बारिश हो सकती है। बारिशों और ठंडी हवाओं से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिकी और ईरानी हुकाम जिनीवा में मौजूद। ओमान मुज़ाकरात की सालसी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरानी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमेरिका का ईरान से किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजूदगी न करने का मुतालबा। ईरान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, वाशिंगटन सफारती हल में दिलचस्पी रखता है और मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। आलमी जौहरी निगरान इदारे के सरबराह से भी ईरानी वफ़द की मुलाकात मुतवक्के है। वर्ल्ड कप फाइनल खेलना और जीतना ही हमारा असल मकसद है। शाहीन और बाबर खराब मैच के बाद परफॉर्म करना जानते हैं। उन्होंने बहुत मैचेस भी जितवाए। एक मैच में अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये खेल का हिस्सा है। प्लेइंग 11 पर मेरा इख्तियार नहीं होता। कोई टीम मेरी वजह से दबाव में आती है तो इससे एतमाद मिलता है। कौमी स्पिनर उस्मान तारिक की नामीबिया के खिलाफ मैच से कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा है। भारत के खिलाफ जो गलतियां हुई दोबारा नहीं दोहराएंगे। मुश्किल तब होती है जब गलतियों पर काम ना करें। अगले मैच में देखेंगे कि हमने गलतियों पर काम किया है। धोनी की वजह से इंस्पिरेशन मिली और क्रिकेट में दोबारा वापस आया।